एक हर तरफ धर्म युद्ध आप देखेंगे छिड़ा हुआ है। तो हर आदमी कहीं न कहीं धर्म के लिए मारने पे उतारू है, मारना चाहता है या कत्ल करना चाहता है या अपने अपने धर्म के लिए अगर कहा जाए तो सब इंसान धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इस तरक्की याफ़्ता दौर में जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे लोग लिख रहे हैं, साइंस में तरक्की हो रही है, वहीं पे एक दूसरी तरफ इसका एक पहलू है कि धर्म के नाम पे लड़ना, झगड़ना और दूसरों को कत्ल करना, ये धर्म के नाम पे है। और ये आज से नहीं है, हज़ारों सालों से चलता आ रहा है धर्म के नाम पे लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना, कत्ल करना। क्या बैठ के बात नहीं हो सकती है? क्या डिबेट नहीं हो सकती है? क्या किताबें रख के बात नहीं हो सकती है? क्या समझ के, बूझ के आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करके बात नहीं हो सकती है? अगर हर धर्म की किताब उठाई जाएगी, पुस्तक उठाई जाएगी तो कहीं पे लिखा हुआ है कि मारना गुनाह है या पाप है, लेकिन फिर भी हम उसी धर्म के लिए वही काम हम खुद कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है, मेरा कारण ये रहता है, मेरा बात करने का, जो हर धर्म पे डिस्कशन करने का, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि आपसी मतभेद ख़त्म हों और हम एक दूसरे को जानें। उसके लिए तर्क वितर्क यानी बातों का आदान प्रदान जिसे हिंदी में कहते हैं, ये हो। अगर हम लोग अक्लमंद होंगे, समझदार होंगे तो इस बात को समझ पाएंगे और एक दूसरे को जान सकेंगे। देखिए, धर्म तो एक ही है, हमारा पैदा करने वाला एक है। हमारी भी दो आँखें हैं, हिंदुओं की भी दो आँखें हैं, हर धर्म के अनुयायियों की दो आँखें हैं, दो गुर्दे हैं, दो फेफड़े हैं, 12 पसलियाँ हैं। जितना भी स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एवरीथिंग इज़ सेम। हर चीज़ सेम है, तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि हमारा पैदा करने वाला एक है। हाँ, ये संसार में आके दुनिया में आ गई, ये लोगों ने बता लिया। कोई कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सृष्टा है जिसने हमें पैदा किया, या कोई कहता है अ, अल्लाह, जैसे हम अल्लाह मानते हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया। तो जब यहाँ पे बात होती है तो इसमें इख्तिलाफ़ हो जाता है कि आप अल्लाह को मान रहे हैं, हमारे भगवानों को मानिए। तो इसमें साबित करना पड़ जाता है, हम अपनी दलील देंगे, हम अपने तर्क देंगे कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, आप अपने तर्क दिए कि आपको कैसे पैदा किया गया है। तो इसमें लड़ने झगड़ने की बात क्या है? भाई, एक दो चीज़ें हैं, एक डुप्लीकेट होती है, एक ओरिजिनल होती है, कॉपी होती है, एक ओरिजिनल होती है। मार्केट में आप कोई भी चीज़ लिएगा, एक डुप्लीकेट आती है, तो ऐसा ही एक ही है हमारा। अब ये होगा, या तो आप सही हैं या हम सही हैं, या तो आप सही हैं या हम सही हैं। अब मैं बात का खुलासा कर दूं कि वीडियो अपलोड करने की क्या ज़रूरत पड़ी। इधर सोशल मीडिया देखा या न्यूज़ देखी, कोई भी है, पूरी दुनिया इकट्ठा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। और मैं जब छोटा था, कोचिंग पढ़ते थे, तो वहाँ के टीचर भी यही कहते थे, और मुसलमानों में ऐसे वज़ू कर लेते हैं, और मुसलमानों में ऐसे होता है, मुसलमानों में ये होता है। एक टीचर जो प्रोफेसर है हिंदी का, वो पढ़ा रहा है, वो भी मुसलमानों की बात कर रहा है। मैं कम से कम काफ़ी साल एक हिंदू दोस्त के साथ मैं गया वहाँ पे उसके घर में, तो उसकी माँ ऐसे हो गई। ये आज की बात नहीं है कि बीजेपी की सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम हो रही है, या फ़िलिस्तीन और इसराइल का मसला हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम हो रही है। ये यहाँ पे है ही है। पूरे पूरे रसूल आए, 1,24,000। वहाँ पे भी इन लोगों ने अल्लाह के रसूलों से बदतमीज़ियाँ की, कत्ल किया, ताकि ये जो इन लोगों ने नाम रख सक, जिसको मानते हैं, जिनका वजूद है नहीं, उसको आप ना कहिए। जैसे जी रहे हैं हमें वैसे जीने दिए, हमें रोकिए ना, हमें टोकिए ना, हमें समझाइए नहीं। अंधा आँख बंद करके हम जिसकी पैरवी कर रहे हैं, आँख बंद करके जिसको मान रहे हैं, उसको हमें मानने दिए। तो यही सब बातें थी। तो वही मैं बात बता रहा था कि हिंदू टीचर बरगलाते थे। आप देख लीजिए, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद, कोई ना कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बयान दिया करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री
ये जो योगी हैं इनके भी देखिए कितने कट्टर मुसलमानों के दुश्मन खुलेआम बोलते हैं कि क़यामत नहीं है, क़यामत अमत नहीं आएगी पूरी तरह से। तो ये सब बातें मैंने सुनी और सुनने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि लाओ अब इस पे कुछ बोला जाए। धर्म पे, धर्म का पोस्टमार्टम कर देंगे तो सब सामने आ जाएगा कि मौत किससे हुई। भाई पोस्टमार्टम इसीलिए कहते हैं, कातिल को पता लगाने के लिए। अगर किसी का मर्डर होता है, मौत होती है, तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है कि इसकी मौत जहर खा के हुई थी, किसी ने गोली चलाई थी, गोली चली थी तो कौन सी पिस्तल से चली थी। तो सोचा क्यों ना धर्म का पोस्टमार्टम किया जाए, इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो जानने वाले हैं वो जानेंगे और बात को कबूल कर लेंगे, समझ में आ जाएगी उनकी बात कि हाँ भाई फैज़ी भाई सही कह रहे हैं। अब उसमें ये होता है कि साथ में दोस्त भी पड़े हुए हैं, हिंदू मिलने जुलने वाले भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपत्तिजनक, जो कड़वे टाइप के लोग हैं, वो पोस्ट करते हैं, अल्लाह को कह रहे हैं, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। तो उनके जवाब में मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहे हैं, उनके जवाब देने के लिए कि आप अल्लाह को कह रहे हैं, रसूल अल्लाह को कह रहे हैं, इस्लाम को कह रहे हैं। अगर आपका बुनियादी ढांचा देखा जाएगा आपके धर्म का, तो कुछ भी नहीं है, स्टैंड आप करते नहीं हैं। आप मकड़ी के जाले की तरह बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि बुनियाद जो आपकी है बहुत कमज़ोर है। ये बात अलग है कि आप की तादाद, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपकी तादाद ज़्यादा है, ठीक है, बस इससे हम कमज़ोर हैं। अलबत्ता अगर धार्मिक डिबेट टीवी चैनल पे बैठा के की जाएगी तो आप कहीं पे भी, जो पढ़े लिखे हैं, जो हाई फाई पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, वो भी ज़्यादा हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये धर्म नहीं है और ऐसा ही है। तो जहाँ पे जितने भी धर्म की बात करते हैं, आरएसएस हो, बीजेपी हो, ये देखिएगा नॉन क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, अक्ल बहुत कम होती है, नेता नगरी की नौकरी मिलती नहीं है, चाकरी मिलती नहीं है, उसके बाद नेता नगरी में आते हैं, धीरे धीरे यही विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये वजह है और इनकी गद्दी उसी पे टिकी होती है। इनको पता है कि हम अपनी क्वालिफ़ाइड से 1 रुपया, अपनी क्वालिफ़िकेशन से 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे, तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, जिससे वोट इनको मिल सके, जिससे वोट इनको मिल सके। तो इस्लाम पे बात कही गई है, इस्लाम के अल्लाह के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, रसूल अल्लाह के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। तो अब मैं धर्म कहाँ से ईजाद हुआ, धर्म की उत्पत्ति, इस्लाम धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में एक एक चीज़ मैं करूँगा। जैसे हिंदू धर्म में हमसे सवाल किया जाता है, आप बुर्क़ा क्यों औरतों को पहनाते हैं, आपके भाई बहनों में शादी क्यों होती है, एक एक चीज़ के मैं सवाल के जवाब दूँगा और आपसे भी मैं सवाल पूछूँगा। अगर मानव हैं, अगर दिल में 56 इंच का सीना है तो जवाब दिएगा, ठीक है। मैं सवाल करूँगा आपसे कि आपके यहाँ ये क्यों है, आपके यहाँ ये क्यों है, आपके यहाँ ये क्यों है, आप इसके जवाब दिएगा। हम लोग लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया, कभी किया ही नहीं, है ना, कभी लड़ाई झगड़ा। जब सामने वाला पहल करता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब उसके रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग जवाब देते हैं, जिसको आप लोग आतंकवाद, कट्टरवाद, दहशतगर्द कहते हैं, जो अभी फ़िलिस्तीन में हो रहा है। इसराइल ना जाने कब से जुल्म कर रहा था, बच्चियों को मार रहा था छोटे, आज से नहीं सालों पुराने वीडियोस पड़े हुए, इमेजेस पड़ी हुई हैं। और आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि आप इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है। आपके अंदर इतना पाप है मुसलमानों के लिए, अल्लाह के लिए, ये तो आप जब मरेंगे तब पता चलेगा। बहरहाल, तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि सिर्फ आप इसराइल का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को मार रहा है, और आप धरती में यहाँ पे कायम हैं, आप विराजमान हैं इस धरती पे, वरना कब के ज़लज़ले आके ये धरती नष्ट हो चुकी होती, प्रलय आके। जहाँ पे अल्लाह की इबादत होती है, अल्लाह को सजदा किया जाता है, उसकी वजह से आप रुके हुए हैं, अल्लाह का नाम लिया जाता है मस्जिदों से, वरना प्रलय आके नष्ट हो गया होता, ठीक है। बाहर जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र कम होता है, उनको देख लिए, बहुत से ऐसे देश हैं, बाढ़ आई, सुनामी आई, ये आया, वो आया, बादल फटा, नदियों ने कहर बरपा के पूरे पूरे घर, पूरे पूरे शहर तबाह कर दिए। आप सिर्फ बचे हुए हैं
कि यहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का ज़िक्र होता है। तो शुक्र भेजिए ऊपर वाले का, शुक्र भेजिए अल्लाह का जो आपको बचाए हुए, वरना तिरहम बिरहम कर देता। अब मेरा जो वीडियो चलेगा, आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आपके धर्म में ये क्यों है, आपके धर्म में ये क्यों है, आपके धर्म में ये क्यों है। अब आप सवाल के जवाब दिएगा।